टैली बाबा वेलकम्स यू। टाइम फॉर प्रैक्टिकल्स टुडे। तो हमारी कंपनी सिलेक्ट करते हैं अन्नपूर्णा मार्ट, और इस कंपनी में जाके देखते हैं पहले की एंट्रीज। लेट्स सी द ओल्डर एंट्रीज। तो डिस्प्ले में डे बुक में गए और अभी पीरियड चेंज करते हैं। सो पीरियड आई चेंज्ड फ्रॉम 1 अप्रैल 2020 टिल 31 मार्च 2021। पूरा फाइनेंशियल ईयर लेते हैं और पहली की कौन कौन सी एंट्री हो गई है वो देख लेते हैं। सो दीज आर द एंट्रीज विच वी हैव ऑलरेडी डन, जो पुराने वीडियोस में हमने देखी हैं। एंड दीज आर द ट्रांजैक्शंस विच अज्ञानी हैज़ परफॉर्म। तो अन्नपूर्णा मार्ट की कंपनी में इतने ट्रांजैक्शंस हुए हैं। तो इन ट्रांजैक्शंस में टुडे our focus in this video will be last 3 entries, because we want to understand bad debts, depreciation, provisions, etc., about which the theory we have already learned. तो ये 3 पे हम फोकस करने वाले हैं, ये 3 एंट्रीज पे। ओके तो उसमें पहली एंट्री है सोल्ड व्हीट ऑन क्रेडिट्स। लेट्स डू इट। वो एंट्री हम करते हैं। तो डे बुक से बाहर निकल गए। लेट्स गो टू द वाउचर एंट्री, एंड इन द वाउचर एंट्री फर्स्ट चेक द डेट। तो कौन सी डेट थी हमारी डेट थी 10th अप्रैल। तो यहाँ पे 10th अप्रैल हमें एंटर करनी है। सो 10th अप्रैल 2020 इस तारीख को हमने क्या किया, सेल किया है। तो वाउचर टाइप चेंज करेंगे। राइट साइड में बटन बार में F8 है सेल्स के लिए, तो वी प्रेस F8। रेफरेंस नंबर पूछ रहा है, तो सेल्स की सीरीज़ होती है। लेट्स से ये फाइनेंशियल ईयर 2021 चल रहा है, तो उसमें 001 नंबर का मेरा बिल बना, तो मैंने रेफरेंस नंबर ऐसे लिख दिया। पार्टी का नाम दीपक स्टोर है, मेरे पास नहीं है, तो ऑल्ट C प्रेस किया, नया लेजर बनाऊंगा। सो न्यू लेजर दीपक स्टोर्स अकाउंट आई क्रिएटेड अंडर, मेरा कस्टमर है इसलिए सन्ड्री डेटर। ओके सो आई सिलेक्टेड सन्ड्री डेटर। उसका बिल मुझे मेंटेन करना है, हिसाब किताब, यस। सो आई सेड यस। बाकी सब स्टैंडर्ड है, इसलिए एंटर एक्सेप्ट, यस। ओके राइट नाउ वी आर नॉट गोइंग इनटू दीज डिटेल्स, डिलीवरी नोट एट्सेट्रा। ओके अभी हमको सिंपल सा कंसेप्ट सीखना है, इसलिए एज वाउचर इसे एंटर करते हैं। सो इन एज वाउचर द दीपक स्टोर विल बी डेबिटेड बाय दीपक स्टोर, डेबिट द रिसीवर, उसे माल मिल रहा है। ओके और उसको हम कौन से नंबर में माल दे रहे हैं, हमारा बिल नंबर 1 है, तो रेफरेंस नंबर 1 हमने दिया, और टू सेल्स अकाउंट 5000 रुपीज़, और नरेशन में जो लिखना है हमने लिख दिया। बाय द वे आपको पता है मैं टैली टिप ऑफ द डे रोज़ मोबाइल ऐप में भेज रहा हूँ, तो ज़रूर देखा कीजिए, नोटिफिकेशन आएगा आपको। ओके तो ये एक एंट्री आपकी हो गई। ओके सो एक एंट्री होने के बाद अब हम सेकेंड एंट्री में क्या देखते हैं। दीपक स्टोर से बहुत टाइम मैंने फॉलोअप किया, लेकिन वो मुझे टाइम पे पैसा दे नहीं रहा है, और मुझे लग रहा है अब पैसा आएगा भी नहीं। आधा आया तो ठीक है, अच्छी बात है, इसलिए आधा पैसा मैं भूल जाना चाहता हूँ। तो वो एंट्री की डेट 15 जुलाई है, और जर्नल में मुझे एंट्री करनी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ कैश से कुछ लेना देना नहीं है, मुझे एडजस्टमेंट करना है बैड डेट्स का। तो मैं ऑल्ट C करके बैड डेट्स अकाउंट बनाता हूँ, विच इज़ माई एक्सपेंस डेबिट होता है, इसलिए बैड डेट्स इज़ अंडर इनडायरेक्ट एक्सपेंस। तो इनडायरेक्ट एक्सपेंस में मैंने बैड डेट्स बनाया बाई बैड डेट्स। अच्छा यहाँ ऑटो वैल्यू कैलकुलेटर मैं आपको सिखा रहा हूँ। तो अमाउंट पर आप ऑल्ट C प्रेस करेंगे तो कैलकुलेटर नीचे खुल जाएगा। ये नॉर्मल कैलकुलेटर नहीं है, नॉर्मल कैलकुलेटर कंट्रोल N से होता है। वहाँ पे आप 5000 इंटू 50% लिखेंगे तो उसका आंसर सीधा ही अमाउंट में आ जाएगा, आपको टाइप नहीं करना है। ओके सो दिस इज़ ऑटो वैल्यू कैलकुलेटर। ओके अभी हम क्रेडिट क्या करेंगे, प्रोविज़न, ऑल्ट C करके प्रोविज़न फॉर बैड डेट अकाउंट बनाएंगे हम। ओके और प्रोविज़न फॉर बैड डेट अंडर क्या आएगा, प्रोविजंस आएगा, और उसको हमने सेव कर लिया। और अब नरेशन लिखेंगे। बाय द वे आप चैनल को हमारी सब्सक्राइब कीजिए, बगल में बेल आइकन भी आता है, उसको अगर प्रेस करेंगे तो आपको नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिल जाएंगे जब भी मैं ऐसे वीडियो लॉन्च करूँगा। सो प्लीज़ प्रेस बेल आइकन आफ्टर यू सब्सक्राइब, और लाइक भी कीजिए। अब हम नेक्स्ट एंट्री देखते हैं। तो तीसरी एंट्री अपनी क्या थी, तो अज्ञानी का जो अन्नपूर्णा मार्ट है उसमें उसने एक टेबल दिया था, उसका डिप्रीशिएशन हमें बुक करना है एट द रेट ऑफ 10%, जब ईयर एंड होता है तब। तो 31 मार्च 2020 को हमारा ईयर एंड हुआ और टेबल की वैल्यू 10% कम हो गई। टेबल था 2000 रुपये का। तो ये वाउचर टाइप क्या आएगी, जर्नल आएगी,
ओके। और मैं जूम करके आपको थोड़ा बताता हूँ कि ये जो हमें एंट्री पास करनी है, इस एंट्री को पास करने के लिए 31 मार्च को डिप्रिशिएशन हमारे लिए एक्सपेंस है, इसलिए एक्सपेंसेस डेबिट होते हैं, इसलिए हम बाय डिप्रिशिएशन करेंगे। और कौन सी डेट को ये एंट्री हो रही है? 31 मार्च 2020 को। सो डेप्रीशिएशन अकाउंट मेरे पास रेडी नहीं है, इसलिए बाबा डेप्रीशिएशन अकाउंट बनाएंगे। तो अज्ञानी को बोला ऑल्ट सी प्रेस करो, उसने डेप्रीशिएशन अकाउंट बनाया अंडर इनडायरेक्ट एक्सपेंस। ओके, तो ये डेप्रीशिएशन अकाउंट हमारा नया बन गया और इस अकाउंट को हम डेबिट कर रहे हैं 10% ऑफ 2000, मतलब 200 रुपये। और 2 क्या कर रहे हैं? तो एसेट की वैल्यू उतनी कम हो गई तो एसेट लेंगे यहाँ पे। तो डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो एसेट की वैल्यू कम हो रही है इसलिए क्रेडिट होगा 200 रुपीज़। अब हम नरेशन लिख देंगे, नरेशन में टाइप कर रहा हूँ। बाय द वे, आप जैकपॉट क्विज़ दीजिए हमारे स्टूडेंट ऐप में। जैकपॉट क्विज़ देने से आपको टैली कंपनी का सर्टिफिकेट मिलने का चांस है, तो ज़रूर स्टूडेंट ऐप में जैकपॉट क्विज़ मिस मत कीजिएगा। तो ये अपनी तीनों एंट्रीज हो गई। सो लेट अस सी व्हाट इज़ द इफेक्ट इन बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में क्या इफेक्ट है वो देख लेते हैं। हमने जो एंट्रीज़ की, तो बैलेंस शीट में लेफ़्ट साइड पे लायबिलिटीज़ और राइट साइड में एसेट्स, करेक्ट। सो करंट लायबिलिटीज़ में प्रोविजंस आ गया 2500 का, तो आधा पैसा हमें नहीं मिलने वाला है, वो हमको टेंशन है, इसलिए वो करंट लायबिलिटीज़ में 2500 हमें दिखा रहा है, करेक्ट। So this is how the effect of provision goes into balance sheet on the liability side. राइट साइड में डेटर 5000 रुपीज़ लेना है, वो तो दिखा ही रहा है। P&L में देखते हैं, तो P&L डिटेल में देखा ऑल्ट F1 से, तो डेप्रीशिएशन 200 रुपया खर्चा आ गया, तो डेप्रीशिएशन इज़ एन एक्सपेंस। वापस आते हैं बैलेंस शीट में, तो बैलेंस शीट में यूजुअल कैपिटल अकाउंट, हमारी लोन्स लायबिलिटी 3000 फ्रेंड से लिया है, वो सब दिखा रहा है। और राइट साइड में हमें दिखा रहा है सन्ड्री डेटर्स 5000 रुपीज़ दीपक स्टोर से लेना अभी भी बाकी है। भले हमने प्रोवाइड करके रखा है 2500, लेकिन उनसे लेना बाकी है, करेक्ट। सो दिस इज़ हाउ द इफेक्ट ऑफ प्रोविजन एंड डिप्रिशिएशन हैपन्स। और ये देखिए 2000 में से 200 रुपीज़ कम हो गए, और जो हमने 2000 रुपीज़ का टेबल लिया था ईयर एंड में, उसकी वैल्यू 200 कम हो गई और नेट 1800 रुपया हो गया। ओके, सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड। थैंक यू, बाय।